नमस्कार। आजकल की खेती में हमें बताया जाता है कि हमारी ज़मीन एकदम समतल होनी चाहिए और अक्सर मैंने देखा है कि जैसी कोई ज़मींदार अपनी ज़मीन पे खेती करना शुरू करना चाहता है तो वो एक बारी जेसीबी को बुलाएगा, पूरी ज़मीन को समतल करेगा, मिट्टी डालेगा और कई बारी तो कंप्यूटर के द्वारा हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन बिल्कुल समतल है कि नहीं। अब इसमें खर्चा भी है, परेशानी भी है और काम भी है। और इसमें आप एक दो फसल लेने के लिए, वो है जीरी या धान या गेहूँ, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। पर पर्माकल्चर में हम ऐसे नहीं सोचते। हम ज़मीन के टुकड़े को देख के सोचते हैं कि यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए। तो जब हमने ज़मीन पे काम शुरू किया तो हमें भी ये सलाह दी गई थी कि आप एक मशीन लाइए और पूरी ज़मीन को समतल कर दीजिए। पर हमने ये करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हर ज़मीन का कोई नक्शा होता है। उसमें से कहीं से पानी चल रहा होता है, कहीं वो लो होती है, कहीं पे वो ऊंची होती है। और हमें इस कुदरती जो इसका लैंडस्केप है, जो इसमें कुदरती पहले का डिज़ाइन बना हुआ है, इसको लेकर आगे हमें अपना काम करना चाहिए। इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब हम इसके खिलाफ जाते हैं तो कभी ना कभी जो सृष्टि है वो एक बारी फिर तबाही करेगी और आपकी ज़मीन को फिर से अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेगी। तो हमने अपनी ज़मीन को समतल नहीं किया, जैसे थी वैसे ही है। अब इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि कई जगह हमारी ज़मीन में पानी खड़ा हो जाता है, कई जगह हमारी ऊंची है, वहाँ पानी नहीं खड़ा होता, कई जगह हमारी बिल्कुल समतल है। तो हमें अलग अलग माहौल मिल गए, अलग अलग सिचुएशन मिल गई। अब इसमें हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम अपनी ज़मीन पे कई विभिन्न प्रकार की फसलें ले सकते हैं। क्योंकि हमें अगर मूंगफली लगानी है तो हमारी ज़मीन मूंगफली के लिए भी अच्छी है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी जगह हैं जो थोड़ी ऊंची है, वहाँ से पानी निकल जाता है तो वहाँ मूंगफली बहुत बढ़िया हो जाती है। और अगर हमें ऐसी कोई फसल लगानी है जिसमें हमें थोड़ा खड़े हुए पानी से फ़ायदा हो सकता है तो हम वो फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह हमारी ज़मीन पे पानी खड़ा भी होता है। अब जैसे इस ज़मीन के टुकड़े को देखिए, ये जो मेरे पास छोटी सी जगह है, शायद ये आधा कनाल ज़मीन होएगी। इसमें हर वर्षा के मौसम में यहाँ पे पानी कई बारी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मेरे पीछे से एक नाला बह के जाता है और वो नाला कई बारी ओवरफ्लो हो जाता है और यहाँ पे पानी भर जाता है। ये जगह थोड़ा डाउन में है, हम जानते हैं इसको। अब इसमें मैं 2-4 ट्रक डिपर के लाके इसमें मिट्टी भरूं, या तो मैं ये काम कर सकती हूँ, या मैं ये सोच सकती हूँ कि इस जगह में मैं क्या लगा सकती हूँ। और हमने सोचा कि यहाँ क्या हम बढ़िया चीज़ लगा सकते हैं, और हमें मिला अपना जवाब केले में। अब पहले हमने केले यहाँ वहाँ लगाए थे कई जगह। वहाँ पे हमें दो परेशानियाँ होती थी। एक तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी के मौसम में कोई पानी नहीं था। जब गर्मी के मौसम में पानी नहीं होता तो हमें यहाँ वहाँ भाग के केलों का पानी का प्रबंध करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, कुछ हमारे केले बाउंड्री की तरफ लगे हुए थे और वहाँ पे कई बारी बंदर आके हमारे केले खा जाते हैं। ये जगह जो है ये हमारे चलने वाली जगह के जो रास्ता बना हुआ है उसके करीब है और डाउन में है, तो यहाँ हमेशा सेम बनी रहती है, हमेशा इस मिट्टी में पानी होता है। तो अब हमें इतने सालों बाद, सोचिए, इतने सालों बाद हमें अपना जवाब मिला है कि इस ज़मीन में सबसे अच्छी जो हम फसल ले सकते हैं वो है केले की। और अब इस बरसात में हमने कई केले के पौधे लगाए। ये जो पौधे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शायद मैंने 4 हफ्ते पहले लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया चल रहा है ये, क्योंकि इनको यहाँ कुदरती पानी मिलता है वर्षा से। तो पर्माकल्चर में हमें ये सिखाया जाता है कि आप ज़मीन को बदलने की कोशिश ना करिए, आप ज़मीन को समझने की कोशिश करिए। और जब आप ज़मीन को समझेंगे तो आप देखेंगे कि आप 1 या 2 फसलें नहीं, आप 50-100 फसलें लगा सकते हैं और अपने परिवार के लिए और बाज़ार के लिए काफ़ी सारा खाना आप यहाँ पे उगा सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इतनी सारी यहाँ खाने के आइटम उगा सकते हैं कि हम अपने लिए तो कुछ भी बाज़ार से नहीं खरीदते, उल्टा हम अपना खाना बाज़ार में जाके बेचते हैं। उसके बारे में मैं और बताऊंगी आपको। हमारे वीडियो आप देखते रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, और जितना आप पर्माकल्चर के बारे में अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से
ये बातें फैला सकते हैं, उतना हम सबको फ़ायदा होगा। और हमारा जो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत हमारी सृष्टि है, वो हम अपने लिए बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।